हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे अपने झारखंड टॉपिक को। ठीक है। और झारखंड में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे को कलेक्ट करेंगे। हम उसी फैक्ट को यहाँ पे पढ़ाते हैं या डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है या आने की पूरी संभावना है। हम लोग यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था अ, महतो को लेकर। महतो के जो असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो इनको सहयोग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो बैगा बोलते हैं। ठीक है, बैगा बोलते हैं उनको। और बैगा का काम क्या होता है? उनका हेल्प करना। साथ में ये जो है ना, जो पंडित वाले जो काम होते हैं ना, धार्मिक जो कार्य होते हैं, उनको ये संपादित करते हैं। और ये आपको उराव ट्राइब में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे मांझी। मांझी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मांझी के जो असिस्टेंट होते हैं, जो इनको सहयोग करते हैं, उनका नाम है परानिक। क्या नाम है? परानिक। इस फैक्ट को याद रखिएगा, परानिक बोलते हैं। इनका भी वही काम है, मांझी को असिस्ट करना। ठीक है, और ये जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ढोकलो सोहर के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में फैक्ट देख लीजिए, आपको थोड़ा जो ताजुब होगा। ये ढोकलो सोहर है ना, ये लोग पंचायती जो सिस्टम होता है ना, पंचायती सिस्टम, पंचायती संरचना या व्यवस्था, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ढोकलो सोहर क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। साथ ही जो है जाति प्रथा का, आप लोग देख रहे हैं जाति जनगणना को लेकर काफी न्यूज में वर्ड है। तो जाति जो जनगणना है या जाति प्रथा है, प्रथा, उसका समर्थन करते हैं ये लोग। ठीक है, और मुंडा मानकी जो व्यवस्था है उसको भी स्वीकार करते हैं। तो मुंडा मानकी जो है व्यवस्था को क्या करते हैं? ये लोग जो है आपका स्वीकार करते हैं। देखिए, ये लोग विरोध इसलिए करते हैं पंचायती राज सिस्टम का, क्योंकि इनका अपना सिस्टम होता है, उनका अपना बेहतर सिस्टम होता है। क्लियर है? तो वो नहीं चाहते कि मेरा जो है जो जो कल्चर है वो हमारा जो है तहस नहस हो जाए। तो उनका कहना भी सही है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जंगल को साफ करके जो खेती करने के लिए जो हम लोग बनाते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? जो जंगल को साफ किए, अपने जो धारदार हथियार लिए, जो जो पारंपरिक हथियार है उससे जो पेड़ पौधे को काटे, जंगल को साफ किए, तो ये जो लोग करते हैं उस परिवार को क्या बोलते हैं? भूइहारस। याद रखिएगा, भूइहारस बोलते हैं इसको। तमाम फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। फिर जो सदान ट्राइब हम लोग कल भी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा कर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट कर जा रहा है, और रिपीट वाला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो सदान का जो मुख्य व्यवसाय है, जो उनका काम है, वो है खेती। और झारखंड का भी अपना कुल व्यवसाय क्या है? खेती ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड में कौन सा एक भाषा है जो विलुप्त हो गया है? विलुप्त हो गया है। झारखंड में ऐसा कौन सा भाषा है? असुर भाषा। बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, असुरी बोलते हैं। असुर तो ट्राइब हो गया ना, तो इस भाषा को बोलते हैं, उसको असुरी बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे झारखंड के प्रथम जो शहीद हैं। ठीक है, झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद वो कौन है? ठीक है, पहला शहीद कौन है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो प्रथम शहीद है वो है तिलका मांझी। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसको देखना ही पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा, फैक्ट याद हो जाएंगे। बहुत लोगों को तो याद भी हो गया होगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग नया नया तैयारी कर रहे हैं और जिनको एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फिर बात करेंगे हम लोग अल्बर्ट एका जी के बारे में। अल्बर्ट एका, इनके नाम पे तो बहुत सारे स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे मार्ग भी देखने को मिलेगा, कई जगह तो स्कूल भी इनके नाम पे खुला हुआ है। अल्बर्ट एका जो है ना, इनको जो है झारखंड में जो है ना, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र जो है इनको मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये गुमला के रहने वाले थे। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें ये शहीद हो चुके थे। फिर बात करेंगे पोटो सरदार। ये भी एग्जाम में पूछा गया, पोटो सरदार क्या है? देखिए, पोटो जो सरदार है ना, वो आपके हो से हो जो जनजाति ना, उनसे जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। मारांग गोमके, ये भी कल भी हमने डिस्कस किया था, ये आज भी आ गया मारांग गोमके। तो मरांग गोमके जो जयपाल सिंह को बोलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग। और जब 1928 के जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें ये कैप्टन थे वो। और भारत ने हॉकी में अब तक जो है ना 8 जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, आप इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग छोटा नागपुर संयुक्त संघ कब बना था? ये भी पूछा गया है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ कब बना है? 1954
4। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना, सुखदेव महतो, सुखदेव महतो, आप इनका नाम याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए सोहराई पर्व के बारे में। सोहराई पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, और जो पशु होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। सोहराई पर्व आप इनको याद रखिएगा। झारखंड की जो उप राजधानी है दुमका है, और ये किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सांस्कृतिक जो अगर बात करें, संस्कृति, झारखंड की संस्कृति जो जिला है वो है आपका देवघर। ठीक है, चलिए मैंने नोट करके रखा हुआ है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग हिलो असेंबली प्लान। हिल असेंबली प्लान जो है ना, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। हिल असेंबली, हिल असेंबली प्लान क्या है, ये आपके झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आदिवासी जो है ना, आदिवासी ये उन्नति से जुड़ा हुआ है, उनके जो है उन्नति से इसको जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनको जो लेके आते हैं जिसको क्लीवलैंड, इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। क्लीवलैंड व्यक्ति हैं, इन्होंने ही शुरू किया था। चलिए, आदिवासी शब्द आपने सुना है ना, आदिवासी आदिवासी बहुत सुनते हैं हम लोग। तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग जो है ना, पप्पर ठक्का ने, पप्पर ठक्का ने शुरू किया था। इन्हीं ने इस शब्द को क्या है रचा है, और आदिवासियों के संदर्भ में जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है, और हम लोग बताएं, फिर बात करेंगे अगला जो है संथाल में विवाह, बपला। ठीक है, बपला क्या है, एक विवाह का प्रकार है, संथालों में होता है, एक सम्मान प्रकार है। इसमें माता पिता जो होते हैं लड़का लड़की के आपस में बातचीत करके जाके उनका शादी करते हैं। उसका बोलेगा कि लांगड़े क्या है, झारखंड में लांगड़े शब्द को याद रखिएगा। लांगड़े क्या है, एक नृत्य है। क्या है, नृत्य है। चलिए, फिर बात करेंगे कजली। झारखंड में कजली कब गाया जाता है, कजली ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आप लोग सरहुल को भी जानते ही होंगे, सरहुल के बारे में, उसको फूलों का त्यौहार कहते हैं, और वो चैत के जो है तृतीय पक्ष में उसको उसको सेलिब्रेट किया जाता है। टांगीनाथ जो है ना, जो किस कहाँ आपको मिलेगा टांगीनाथ, जो केंद्र है वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा जो है किससे रिलेटेड है, पशुपात संप्रदाय से। पशुपात, पशु, परशुराम जो भगवान थे ना, उनसे ये जुड़ा हुआ है टांगीनाथ, और ये गुमला में देखने को मिलेगा। आप कमेंट में बताइएगा कि टांगीनाथ जो है मंदिर कहाँ पे है। फिर धुमकुरिया जो शब्द आपको देखने को मिलेगा, धूमकुरिया, धूमकुरिया। देखिए ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था अभी झारखंड का, उसमें पूछा गया था ये वाला। तो आप धूमकुरिया को आप देख सकते हैं। धूमकुरिया जो है ये उड़ाव जो है ट्राइब से जुड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं युवागिरी। मतलब जितने भी आप जनजातियों देखे होंगे ना, जितने भी झारखंड में जनजाति हैं, उनके यहाँ जो है ये युवागिरी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है, रिचुअल सिखाया जाता है, कल्चर सिखाया जाता है, आदिवासियों को कैसे जो समाज में रहना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे अपने आप को जो यहाँ पे विकसित करना है, किस तरह व्यवहार करना है, इन तमाम चीज़ को जो है ये अपने पूर्वजों से सीखते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक जो है साहित्य, गायब होता हुआ देश, कौन लिखा है इसको, गायब होता हुआ देश। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसको लिखे है रणेंद्र। ठीक है, रणेंद्र, रणेंद्र ने इसको लिखा है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कोचे करवा। ये एक नाटक है, पूछेगा कोचे करवा क्या है, नाटक है। कोचे करवा क्या है, ये नाटक है। और इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं सोलेमन मुर्मू। मुर्मू, चलिए अच्छा है। फिर हम लोग बात करेंगे खिरवाल बंसो धर्म पृथ्वी, ये भी पुस्तक है, इसकी रचना है खिरवाल, खिरवाल बांसो। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं मांझी रामदास टुडू, मांझी रामदास टुडू। चलिए, इसके बाद आदि धर्म जो पुस्तक है, आदि धर्म है ना, आदि धर्म, इसको कौन लिखे हैं, रामदयाल मुंडा। और रामदयाल मुंडा को जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, याद रखिएगा, रामदयाल मुंडा, कई दफा एग्जाम में पूछ सकता है। फिर बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस कब बना है, 1926 में। आप धनबाद वाला जो इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस 1926 में धनबाद में बना है। फिर बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय किससे अलग होकर बना है, विश्वविद्यालय, तो बिहार विश्वविद्यालय है ना, उससे अलग होकर बना था, बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर बना था, ये याद रखिएगा, बिहार विश्वविद्यालय।
इसके बाद बात करेंगे झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी जो कि ओलंपिक खेली है, उनका नाम है निक्की प्रधान। क्या नाम है? निक्की प्रधान, है ना? निक्की प्रधान, ओलंपिक खेली है निक्की प्रधान। फिर बात करेंगे दीपिका कुमारी के बारे में। कल भी मैंने जिक्र किया था इनके बारे में, दीपिका कुमारी। करना ही पड़ेगा क्योंकि या तो क्वेश्चन पूछ लेगा इनसे या तो ऑप्शन में डाल देगा इनका, ठीक है? ऑप्शन बनाने के लिए काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। दीपिका कुमारी जो है ना, रांची के रहने वाले, रांची रातू के, और ये तीरंदाजी खेलते हैं ना, इनका जो संबंध है तीरंदाजी से संबंध है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड 2012 में मिला है इनको, 2012 में, कल भी मैंने जिक्र किया था, 2016 में मिला है इनको पद्मश्री, ठीक है? पद्मश्री आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसको, ठीक है? फिर हम बात करेंगे जो हुआ था आपका 2016 में उनको पद्मश्री मिला था। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल 34th जो हुआ था झारखंड में हुआ था ना आपका 34th नेशनल गेम झारखंड में हुआ था। ये कब हुआ था यार? याद रखिए 2011, कुछ देखा ये वाला। और इसमें जो मस्कट था, छोटा हिरन था, छुआ हिरन, छुआ हिरन था ना, और इसका मस्कट का था छुआ हिरन। और छुआ हिरन का मतलब छुआ जो इसका था क्या था? मस्कट था, और हिरन मतलब हिरन का जो बच्चा था, बेबी था, वो इसका मतलब होता है। और इसमें झारखंड का स्थान 5th रैंक आता है, ठीक है? टॉप में कौन था? सेना, सेना की तरफ से जो खेले गए थे ना, वो लोग तो टॉप किए थे। फिर हम लोग बात करेंगे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो झारखंड की पहली महिला है, प्रेमलता अग्रवाल, याद रखिएगा। 10 बार इसका हम लोग जिक्र किए हैं, प्रेमलता अग्रवाल। ये जो है ना झारखंड की महिला है, पर्वतरोहन है, जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी है। फिर कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ मिलेगा? बोकारो में। कभी आप बोकारो जाइएगा तो यहाँ जाने का मौका मिलेगा। बोकारो में है कुमार मंगलम स्टेडियम, स्टेडियम। देखिए एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके ही जाना है। जो लोग नहीं करेगा ना, वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे, जो है स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अनुभव है मुझे इसका। फिर हम लोग बात करेंगे जो है एक और है सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट 1908। इसमें सेक्शन जो है ना 46, याद रखिएगा, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो जो भूमि का जो हस्तांतरण हो ना, उस पर प्रतिबंध के बारे में बात करता है। प्रतिबंध, याद रखिएगा, प्रतिबंध के बारे में बात करता है कि भूमि का हस्तांतरण आप नहीं कर सकते हैं। एक और 46 में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बेदखली को लेकर बात करता है। बेदखली क्या होता है उसका टेक्निकली पे नहीं जाएंगे हम लोग बस शब्द याद रखना है कि हाँ 46 जो है प्रतिबंध से बात करता है, बेदखली से बात करता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, खास महल। एसपीटी में आपको देखने को मिलेगा, एसपीटी 1949, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1946 में। एक खास महल का जो शब्द है, ऐसा भूमि जिसमें न तो मुखिया हो और न ही रैयत हो, उसको खास महल बोलते हैं, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है मुद्दे पे हम लोग आते हैं सीधा। तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे फॉल को लेकर, फॉल है ना, वाटरफॉल। चलिए, तो आपको हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा नदी पे देखने को मिलेगा। हुंड्रू जो फॉल है, हुंड्रू कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी, याद रखिएगा। जोन्हा जो है आपको कहाँ मिलेगा? राड़ू नदी पे। और दसम जो फॉल है वो मिलेगा काची नदी पे। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग तलैया डैम के बारे में। ये कहाँ है तलैया डैम? धनबाद में। कौन सा नदी पे है? तो है बराकर नदी, धनबाद। फिर मैं बोलेंगे पारस जो नाथ का जो मंदिर है, पारसनाथ, वो क्या है? 1365 मीटर का है ये, ठीक है? तुरामडी जो है झारखंड में फेमस क्यों है? तुरामडी कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। जादूगोड़ा, तुरामडी, ये सब क्या है? यहाँ पे यूरेनियम मिलेगा आपको। फिर हम बात करेंगे बोटोनाइट, ये मिनरल्स है बोटोनाइट, है ना? तो ये कहाँ पर फेमस है? साहिबगंज में आपको देखने को मिलेगा। और साहिबगंज एकमात्र जिला है झारखंड में जहाँ से गंगा नदी क्या करती है? पास करती है। एक झारखंड में शब्द है, जगह है, चिड़िया, आपने सुना होगा। ये है वेस्टर्न, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है? पश्चिमी सिंहभूम में है, और ये जो है लोहा अयस्क के लिए फेमस है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। झारखंड में जो लाह का प्रोडक्शन है वो किस जिला में देखने को मिलेगा? लाह का प्रोडक्शन ये खूंटी में देखने को मिलेगा सबसे अधिक। उसके बाद बात करेंगे प्रति व्यक्ति जो वन है झारखंड में, प्रति व्यक्ति जो वन है कितना है? 0.08 पर हेक्टेयर।
पर व्यक्ति, ठीक है। 2019 के आंकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछेगा। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? हजारीबाग में। शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? हजारीबाग में। एक और फैक्ट देख लीजिए जब इसको देख ही रहे हैं तो। देखिए शहीद निर्मल महतो जो है ना एक अस्पताल भी है, ठीक है, कैंसर को लेकर, वो भी कहाँ है? वह भी है आपका हजारीबाग में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रजरप्पा देखा ही सुना ही होगा, रजरप्पा, राजरप्पा जो मंदिर है वो किस मंदिर के किस नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दामोदर नदी और खरकाई नदी, नहीं भेड़ा नदी। खरकाई नदी तो उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर पे है, याद रखिएगा, भेड़ा नदी है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो है, जो 2016 का जो औद्योगिक नीति जो आया था वो 5 वर्ष के लिए वैलिड था। जो 2016 का जो औद्योगिक नीति था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था ना, 5 वर्ष के लिए वैलिड था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंगल विंडो जो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ झारखंड में? सिंगल विंडो, झारखंड में सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है कब लागू हुआ? 2015 में। फिर बात करेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के जो है सहयोग से बना था? रशिया, रूस के। कब बना था? 1964। किस प्लान में बना था? 5 ईयर प्लान 3rd में बना था ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है रांची में जो है ना, रांची का टुपुदाना, जो रांची में रहते हैं उनको पता होगा टुपुदाना, ठीक है। जो नहीं भी रहते हैं तो उनको भी पता होगा, रांची बहुत फेमस जगह है। तो रांची में जो है आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग होता है। ग्रेनाइट जो होता है ना पत्थर, उसका पॉलिशिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर जो है ना किस जगह पे बनाने का स्वीकृति किया गया? इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर, ठीक है, निर्माण क्लस्टर, ये है आदित्यपुर। आदित्यपुर पता ना कहाँ है? सरायकेला एंड खरसवा। और ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, ये सेंसिटिव जो है जिला है क्लाइमेट चेंज को लेकर। जो झारखंड का 2014 में जो एक्शन प्लान बना था ना, उसमें सबसे सेंसिटिव इसको दिखाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए तो बिहार स्पंज आयरन स्टील कहाँ है? बिहार स्पंज है ना आयरन जो संयंत्र है कहाँ है? चांडिल में। वो कहाँ है? चांडिल में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री जनवन योजना के बारे में। क्या बात करेंगे हम लोग? मुख्यमंत्री, फिर हम लोग देख रहे थे मुख्यमंत्री जनवन योजना, जनवन योजना है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था और ये मात्र झारखंड में ही लॉन्च किया गया है। ये झारखंड का अपना योजना है, ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने जो है एक भीमराव अंबेडकर जो आवास योजना है, किसके लिए है? भीमराव अंबेडकर जो योजना है वो आवास योजना है। भीमराव अंबेडकर जो आवास योजना, ये विधवाओं के लिए है, जो विडो हो जाते हैं ना, विधवा, उनके लिए ये, ठीक है, उनको सशक्त करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे योजना बनाओ किस राज्य में है? योजना बनाओ एक स्कीम है, ये अपने झारखंड ने स्टार्ट किया था 2016 में, ठीक है, झारखंड का स्कीम है ये। फिर हम लोग बात करेंगे सरस्वती योजना, तो जो विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं ना, जो श्रमिक, ठीक है, विनिर्माण से जुड़े हुए हैं जो श्रमिक है, विनिर्माण से जुड़े हुए श्रमिक, उनके लिए है ये स्कीम सरस्वती योजना। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर मुख्यमंत्री लाडली जो है लक्ष्मी योजना के बारे में देख लीजिए। हालांकि ये बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, योजना है। और ये जो है 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। इसकी जगह है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। कैंपा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैंपा भी पूछा गया है। कैंपा मतलब समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए जो कृषि भूमि है, वहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, आप यहाँ पर इंडस्ट्री बैठाना चाहते हो, ये जंगल का नुकसान हुआ ना, एनवायरमेंट का नुकसान हुआ ना,
आप इंडस्ट्री बैठा रहे हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कुछ फंड, उसी को बोलते हैं कैंपा, जो कंपनसेशन का फंड होता है यहाँ पे। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, राष्ट्रीय हरित मिशन जो है ना, ये क्यों लाया गया था? तो जंगलों में जो है ना, जो वन है हमारा, जो फॉरेस्ट, उसके घनत्व में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय हरित मिशन, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय हरित मिशन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वन में सुधार करने के लिए, ताकि और हमारा डेंसिटी बढ़ सके। फिर हम बात करें झारखंड में जो जलवायु क्षेत्र है ना, वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो है क्या है, ये मानसून है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है झारखंड जो कार्य योजना है जलवायु परिवर्तन पे, जलवायु परिवर्तन को लेकर अपना झारखंड सरकार ने एक योजना, मतलब योजना लाया था, झारखंड कार्य योजना, झारखंड कार्य योजना कब लाया था, डेट याद रखिएगा, 2014 में। और नेशनल लेवल पे कब आया था, 2008 में। उसमें 8 जो है, जो वहाँ पे लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। फिर बात करेंगे जो 2014 का जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना था ना, इसी का, तो सबसे संवेदनशील जो जिला था ना, वो सरायकेला खरसावां था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था, सरायकेला खरसावां। फिर जो है सुरक्षित वन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित वन का मतलब, देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं बता देता आपको। वैसा वन जहाँ पे आपको कुछ भी गतिविधियां करना है ना, परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आप वहाँ पे कुछ भी गतिविधियां नहीं कर सकते, उसको सुरक्षित वन बोलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है, इसके तहत जो है ना झारखंड को कितने जो है जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। एग्जाम में पूछा गया है ये। फिर झारखंड राज्य जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब बना, 2010 में, ये पूछा गया एग्जाम में। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, 2010 में बना है ये। और फिर जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है, उसका हेड कौन करता है? जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होता है, उसका या तो डीसी करेगा या डीएम करेंगे, ठीक है। जो भी इस लेवल के जो अधिकारी हैं सारे कोई करेंगे। फिर जो है हम बात करेंगे सृजन। सृजन क्या है झारखंड में? ये जो आपदा से जुड़े जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ज्ञान देगा और आपको हेल्प करेगा, जानकारी देगा, तो सृजन याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्षा की कमी। झारखंड में जो वर्षा की कमी देखी गई थी, कब? 2010 में जो है ना वर्षा की कमी को रिकॉर्ड किया गया था, याद कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे एक और जो है, मैंने जो है सिमोन उराव को जो है ना क्या मिला है, पर्यावरण में पद्मश्री अवार्ड मिला है 2016 में। क्या मिला है? पद्मश्री, सिमोन उराव। और ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, ये कार्य करता है सिमोन उराव। पूछतेगा कि पर्यावरण उराव का जो है संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरण से जुड़े हुए, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे मलुटी मंदिर कहाँ है, तो ये मलुटी मंदिर आप लोग बताइएगा, मलुटी मंदिर कहाँ है, ठीक है, मलुटी मंदिर कहाँ है। और हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं तो क्योंकि 2015 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, तो उसमें जो है इसको प्रदर्शित किया गया था, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ भी इंक्वायरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और एग्जाम में अगर बेहतर करना है तो आपको PYQ लगा के जाना होगा, जो भी एग्जाम में पूछे गए झारखंड के एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही जाना होगा। और मैं उसी दिशा में जो है कार्यरत हूँ। धन्यवाद।